कोफिशिएंट इज अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई वेरिएबल, ये मैंने शुरुआत में आपको डिस्कस कर दिया था। 2x मीन्स 2 टाइम्स x, सो 2 इज अ कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल ऑन देयर ओन विदाउट अ नंबर नेक्स्ट टू देम एक्चुअली हैव अ कोफिशिएंट ऑफ 1। अगर कोई वेरिएबल लिखा हुआ है x तो उसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा? 1। इसमें हमको कोफिशिएंट बताने हैं, कोफिशिएंट बताने हैं हमको। देखो आप लोग कोफिशिएंट, सो टर्म क्या है इसकी? टर्म तो -3t है, और क्या है? अच्छा, टर्म और कोफिशिएंट। टर्म्स क्या है इसकी? -3t², उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? -3। वेरिएबल पार्ट छोड़ के जो बचेगा वो कांस्टेंट होगा, वो कोफिशिएंट होगा। ठीक है, वेरिएबल पार्ट छोड़ के वेरिएबल, देखो ये 5 हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ये 5 कांस्टेंट है, और हमें बताना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका होगा? कोफिशिएंट होगा वेरिएबल का, वेरिएबल का। तो यहाँ पे जो टर्म इसी का तो कोफिशिएंट निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 टर्म है भाई, 1 तो कांस्टेंट हो गया। 1 क्या हो गया? 1 इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोफिशिएंट थोड़ा निकालेंगे, तो कांस्टेंट हो गया। इसका कोफिशिएंट होगा, इसका कोफिशिएंट होगा, इसका कोफिशिएंट होगा, तो इनके आगे कोई नंबर नहीं है, तो सबका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। ये मैंने आई टोल्ड यू इन द स्लाइड कि जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होगा उसका कोफिशिएंट हम लोग कंसिडर करेंगे 1। अब देखो 3 टर्म हो गई, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, इन दोनों को वेरिएबल है ना दोनों, इन दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 होगा। ठीक है, जब तक हमको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है। 100 m का कोफिशिएंट 100 और 100,000 n का कोफिशिएंट 1000। वेरी सिंपल। ओके, अब हमको करेंगे आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन्स x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमको टर्म निकालनी है जिसमें x हो। तो अभी हमको कांस्टेंट नहीं पूछा गया है, हमको पूछा गया है जिस टर्म में x है, जिस टर्म में x है और उसका क्या कोफिशिएंट है। तो x इसी टर्म में तो है, और इसका कोफिशिएंट क्या है? y²। although I told you coefficient is the numerical value, बट क्वेश्चन में पूछा गया है देन वी हैव टू आंसर कि x के साथ जो बचा हुआ है दैट इज x का कोफिशिएंट। लाइक दिस, ये टर्म है जिसमें x है, इसका कोफिशिएंट हो गया -8y। ठीक है, टर्म x हो गई, कोफिशिएंट 1 हो गया। टर्म zx, बिकॉज zx हैज गॉट x, कोफिशिएंट z हो गया। तो कोफिशिएंट वेरिएबल भी हो सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन यू आर आस्क्ड, एवरी केसेस इफ यू इट इज़ नॉट टोल्ड, तो आप जो प्रोडक्ट में वेरिएबल के साथ नंबर है उसको लेंगे। ठीक है, यहाँ 2 टर्म हो गई, पहली टर्म का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड टर्म का y है। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर इसका 4 का बी, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y²। अच्छा, y² की टर्म गिव द कोफिशिएंट। सेम क्वेश्चन, नॉट रिक्वायर्ड सो मच एक्सप्लेनेशन। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y² एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y²। देखो टर्म में y² क्या है और उसका कोफिशिएंट क्या है। सिंपली y² की कोफिशिएंट की बात हो रही है। ठीक है, y² की। आगे, टर्म हैविंग कम्बिनेशन ऑफ लिटरल नंबर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म। मतलब
जिनका वेरिएबल सेम होते हैं, वेरिएबल और ग्रुप सेम होते हैं, वो लाइक टर्म होते हैं। टर्म डो नॉट हैविंग सेम कॉम्बिनेशन ऑफ लिटिल नंबर्स आर अनलाइक टर्म्स। तो देखते हैं हम लोग क्या मतलब है इसका। लाइक टर्म और लाइक टर्म पढ़ने वाले हैं। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, ये लाइक टर्म है। क्यों मैंने आपको बोल दिया है, आप डेफिनेशन ऐसे समझा देते हैं। ये 4ab लिखा हुआ है, ये -3ab लिखा हुआ है। जो वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट है इन दोनों नंबर का सेम है। तो दैट्स वाई क्या था हमारी डेफिनेशन में, टर्म्स हैविंग सेम कम्बिनेशन ऑफ लिटरल नंबर्स, जो लिटरल नंबर्स हैं, ठीक है, टर्म्स डो नॉट हैविंग सेम कम्बिनेशन ऑफ लिटरल नंबर्स, वो अनलाइक हो जाएंगे। तो लिटरल नंबर से आप ये समझो क्या, ये चीज़, ठीक है। हेयर यू कैन सी ये अनलाइक क्यों हो गए भाई, y तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे a है, तो ये अनलाइक हो गए, ये अनलाइक हो गए। अब देखो ABC ACD अनलाइक टर्म हो गए। PQ QP प्रोडक्ट तो क्या होता है, सेम ही होगा दोनों का, प्रोडक्ट इज कम्युनिकेटिव एसोसिएटिव। तो ये PQ ये भी लिखा है और ये भी PQ ही लिखा है, ठीक है। सो ये लाइक टर्म हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या हो गया, when term have the same algebraic factors they are like terms। ये भी तरीका हो सकता है, algebraic factors, ठीक है, जो फैक्टर उन्होंने देखे थे। टर्म हैविंग सेम वेरिएबल, एक ये भी क्लू हमारे पास हो सकता है। लेट अस सी, ये है लाइक है ये, हाँ बोथ आर लाइक बिकॉज दोनों के वेरिएबल नहीं हैं। आपने देखा दोज हु हैव गॉट सेम वेरिएबल, दोनों में वेरिएबल नहीं है, सो दे आर लाइक टर्म। व्हेन टर्म्स हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स, इसके फैक्टर निकालेंगे तो क्या होंगे, अलजेब्रिक फैक्टर क्या होंगे, इसमें दोनों में अलजेब्रिक फैक्टर नहीं है, सेम हो गए, सो दीज आर लाइक टर्म। नाउ वेरिएबल दोनों में x है, दोनों में फैक्टर x है, दोनों में फैक्टर x है, तो लाइक टर्म। x एंड y वेरिएबल, सिंपली दोनों में अलजेब्रिक फैक्टर सेम नहीं है, एक में अलजेब्रिक फैक्टर x है, दूसरे में अलजेब्रिक फैक्टर y है। जब इसके फैक्टर निकालेंगे तो दोनों के आई नहीं रहे, इसका फैक्टर x आ रहा है एक, इसका फैक्टर y आ रहा है, क्या दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, तो ये क्या हो गए, अनलाइक। एक्स वाई वाई एक्स लिख सकते हैं, दोनों में एक्स वाई है, दोनों का फैक्टर सेम आ रहे हैं, तो लाइक टर्म। 14 को मैंने अलग किया इंटू एक्स वाई, 42 इंटू वाई एक्स वाई एंड वाई एक्स आर द सेम, सो दिस लाइक टर्म होगा, ठीक है। नो एम स्क्वायर पी एम पी स्क्वायर, सो अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म एक्स जेड, और दोनों में एक्स जेड की पावर्स हैं, बिल्कुल सेम होना चाहिए, फैक्टर सेम होना चाहिए। नाउ ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं और हमको लिखने हैं क्या, लाइक टर्म। तो लाइक टर्म कैसे लिखा जाएगा, ये कुछ नंबर्स हैं, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। तो हम देख लेंगे क्या है, देखो लाइक टर्म क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, इसमें भी है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर। सो when the term have the same algebraic factor they are like term। सॉल्यूशन देखो दो ही मिले हमारे पास, देखो आप इनका जो फैक्टर्स है एक्स वाई स्क्वायर सेम है, इसलिए लाइक टर्म हुए हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग, वाई एक्स स्क्वायर, इसको अगर ऐसे डिनोट करते हैं वाई एक्स स्क्वायर, देखो एक ये भी है वाई एक्स स्क्वायर, उल्टा लिखा हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है। सो दीज आर द, अब हम बात करते हैं 8x स्क्वायर, इसको अगर मैं सर्कल कर दूं तो देखो ये भी एक्स स्क्वायर है
और ये भी एक्स स्क्वायर है। तो क्या आंसर आ गया? ठीक है। आफ्टर दैट if I change the color so that it will be more easier now, क्या क्या हो गया? 7y 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 और कुछ से और y है एक, हाँ ये y, ठीक है। उसके बाद 100x, x किस में है? 100x है, 100 ये एक 3x एंड लास्ट दिस। अब क्या है इसमें, एक बार और फिर लाइक टर्म निकालना है हमको बी पार्ट में, इसको हम जल्दी से करेंगे। 10pq और 10pq ये हो गया हमारे पास 10pq और ये हो गया 78qp और pq माइनस 7pq। अच्छा, और कहीं, हाँ तो ये 3 हो गए। ऐसे आप बारी बारी से सारे टर्म्स with this our exercise has come to an end. I hope you have enjoyed the session. Thanks for watching.